आरोही अपनी प्राची दी। शिवी, हम सब जा रहे हैं बेटा, चलो। आप लोग चले जाओ, मैं यही एंजल के साथ रहूंगी। शिवी ने आरती की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर आरती हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। साहिल, आप ही जाकर शिवी को लेकर आओ, वो जानवी के पास से आ ही नहीं रही है। आरती ने हंसते हुए कहा और अनुभव के पास चली गई। साहिल मुस्कुराते हुए जानवी के रूम में गया तो उसने देखा कि शिवी जानवी के गालों पर बार बार किस कर रही है। एंजल, आप बहुत स्वीट हो, मेरी चॉकलेट की तरह, शिवी ने कहा। उसकी बात पर जानवी ने शिवी के गाल पर किस कर दिया। तभी शिवी ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जानवी मुस्कुराई और उसके दोनों गालों पर किस करने लगी। साहिल उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जानवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। साहिल ने कहा, शिवी चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको? शिवी बोली, नहीं चाचू, मुझे यही एंजल के पास लेना है। साहिल बोला, तो हम कल फिर से आपकी एंजल के पास आ जाएंगे, अभी घर चले? शिवी बोली, नहीं चाचू, हम एंजल को अपने साथ लेकर चलते हैं ना। शिवी की इस बात पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आकर एंजल को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। शिवी ने पूछा, आप सच कह रहे हो चाचू? साहिल बोला, हाँ, चाचू अपनी शिवी से झूठ नहीं बोलते। ये अब एंजल हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। ऐसा कहते हुए शिवी ने जानवी को हग कर लिया। तो जानवी ने कहा, प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जानवी के कहते ही शिवी फट से साहिल की गोद में आ गई। साहिल ने उसे गोद में लिया और एक नजर जानवी को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जानवी भी अपने रूम से बाहर आ गई। तभी आराधना जी उसके पास आई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर सब लोग जाने लगे। स्वामी जी भी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जानवी अपने रूम में लेटी शिवी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में उसे उस बच्ची से कितना लगाव हो गया था। उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। उधर भारद्वाज परिवार अपने जेट के पास पहुंच चुके थे, पर रास्ते में शिवी ने साहिल का दिमाग खा रखा था कि वो उसकी एंजल को कब लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर साहिल ने उसे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी एंजल को साहिल अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे उसकी एंजल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते शिवी अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अनुभव ने शिवी को ऐसे देखा तो पूछा, साहिल, शिवी को क्या हुआ? उनकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे लगता है कि शादी की जल्दी सिद्धार्थ से ज्यादा शिवी को है। ये छोटी शैतान जानवी के बारे में पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा गई। उसकी बात पर अनुभव ने हंसते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। उधर आराधना जी का भी हाल कुछ शिवी जैसा ही था। उन्होंने तो लगभग जानवी की सारी खूबियां आरती को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरा बस चलता तो मैं आज ही उसकी शादी सिद्धार्थ से करके अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए। आराधना जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, माँ वो मान जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है और जानवी काफी समझदार लगती है। वो मुझे भी बहुत पसंद आई। आरती ने एक्साइटेड होते हुए कहा, चाची जी, सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और तो और आप लोगों ने देखा नहीं कि उसके पापा कितने रौब से बात कर रहे थे? सुमन ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? सिद्धार्थ ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अनुभव की बात नहीं सुनी क्या? आरती ने थोड़ा गुस्से से कहा, आरती बिल्कुल ठीक कह रही है सुमन, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। आराधना जी की बात सुनकर सुमन का मुंह बन गया। उधर सिद्धार्थ भी आज ऑफिस से जल्दी ही अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने सनी से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जानवी के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा भारद्वाज परिवार भारद्वाज मेंशन में आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे।
सिद्धार्थ को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी आराधना जी ने अनुभव से कहा, बेटा मैं सिद्धार्थ से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर आराधना जी सिद्धार्थ के रूम में चली गई। आराधना जी ने रूम में जाते हुए कहा, सिद्धार्थ। उन्हें देखकर सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया तो आराधना जी उसके पास जाकर बैठ गई और सिद्धार्थ ने भी उनकी गोद में सिर रख दिया। आराधना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है। सिद्धार्थ ने उनकी बातों का जवाब दिया। आराधना जी ने कहा, जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जानवी के पापा। मॉम, क्या वो लोग मान गए? सिद्धार्थ ने उनकी गोद में सिर छिपाते हुए कहा। आराधना जी ने कहा, जानवी के पापा तो समझ गए हैं, बस जानवी की मर्जी जाननी है। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं। आराधना जी ने सिद्धार्थ से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। तभी आराधना जी आई और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है प्रिया? आराधना जी ने पूछा। अब ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ तेज कदमों से आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा सिद्धार्थ को भी था, पर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी शिवी बीच में बोली, आप सब छोटे चाचू को देखकर हंस क्यों लए हो? छोटे चाचू कोई जोकर है क्या? आरती ने कहा, नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस सिद्धार्थ को छोड़कर। तभी फिर से शिवी साहिल से बोली, चाचू आप एंजल को लेने कब जाओगे? मुझे एंजल की याद आ रही है। साहिल बोला, बेटा आपकी एंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे, और वो भी बहुत जल्दी। इतना कहकर साहिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जानवी के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं। आरती ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर आराधना जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा, सच में जानवी बहुत प्यारी है, मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जानवी की इतनी तारीफ सुनते ही सिद्धार्थ को तो खांसी आ गई। उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे तो सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई, देवी हो गई। हाँ। प्रिया ने मन में कहा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए, फिर तुम्हें हेल के दर्शन न करा दिए तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं। जानवी अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके रूम में स्वामी जी आए। जानवी, स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज से जानवी बेड से उठकर बैठ गई। जानवी ने कहा, जी पापा। स्वामी जी ने पूछा, सो रहे थे क्या बेटा? जानवी ने कहा, नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। स्वामी जी ने पूछा, और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? जानवी बोली, पापा लेना तो है, जल्दी ही ले लूंगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी और जॉब भी चलती रहेगी। स्वामी जी बोले, सही सोचा है बेटा। और ऑफिस में कैसे हैं सब? जानवी बोली, अच्छे है पापा, अभी तो एक न्यू हेड आया है, मैंने उसका एक काम नहीं किया तो शायद अब काफी वर्क देगा मुझे। स्वामी जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जानवी बोली, जी पापा, वो जो भी वर्क देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। स्वामी जी बोले, और बेटा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जानवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी? किसकी शादी पापा? जानवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी। जानवी बोली, मेरी शादी? पापा मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है।
पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। स्वामी जी बोले, हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते और तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। जानवी बोली, नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, और होगा भी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन आज अचानक से शादी का टॉपिक क्यों? स्वामी जी ने कहा, बेटा, कुछ चीजें लाइफ में अचानक ही हो जाती है और वो सही भी होती है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? जानवी ने पूछा। नहीं पापा, कौन थे वो लोग? स्वामी जी बोले, वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे। उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। जानवी ने चौंकते हुए कहा, क्या पापा? पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जानवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग हमारे घर पर आए थे वो कोई आम लोग नहीं, बल्कि सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली से थे। सिद्धार्थ भारद्वाज? ये तो मुंबई का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है ना? जानवी ने कंफर्म करते हुए कहा। स्वामी जी ने कहा, हाँ बेटा, और वो लोग उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए थे। उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? जानवी ने हंसते हुए कहा। स्वामी जी ने कहा, नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर है। हमें सिद्धार्थ पसंद है, बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो, अब सो जाओ। इस बारे में आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। इतना बोलकर स्वामी जी ने प्यार से जानवी के सिर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जानवी को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ। जानवी उन सब के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ, आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो पसंद कैसे आता? मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। एक मिनट, शिवी को लेने जो मेरे रूम में आया था, कहीं वही तो सिद्धार्थ नहीं है? हाँ, शिवी उसे चाचा भी बोल रही थी और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि एंजल को अपने साथ ले जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे बात करने आया हो और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या, उसे तो बोलना चाहिए था। मुझसे शादी कर सकता है पर बोल नहीं सकता क्या? क्या पता शर्मा रहा हो। जानवी ये सब बड़बड़ा ही रही थी, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं साहिल उसे अच्छा लगा था। साहिल दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम है और सिद्धार्थ से बस 2 महीने ही बड़ा है। जानवी खुद से बोली, सिद्धार्थ तो लुक्स वाइज भी काफी अच्छा है, पर जानवी तो किसी को उसके लुक्स पर जज नहीं कर सकती। पर उसका नेचर भी अच्छा है। यार, उसने कितने प्यार से शिवी को मना लिया था, पर इसके बेस पर तो उससे शादी थोड़ी कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को भी वो पसंद है और फिर सच में कमी तो कुछ नहीं है उसमें। और तो और उसकी फैमिली भी कितनी पोलाइट है। पर तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? अभी तुझे शादी नहीं करनी जानवी। जानवी की हालत कुछ ऐसी थी कि वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। आखिर क्या सोच रहा है सिद्धार्थ? वो जानवी से बदला लेने के लिए क्या करेगा? और क्या जानवी की गलतफहमी करेगी उसकी जिंदगी बर्बाद? क्या मोड़ लेगी दुश्मनी और प्यार से भरी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए।